कि सड़क बनाने वाले जितने भी संवेदक ठेकेदार हैं उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्गों की हिस्सेदारी नहीं है। इन सभी वर्गों के लिए ठेकेदारी में आरक्षण का प्रावधान भी की मांग मैं करती हूँ। वीडियो आपने देखा, ये सोचने समझने वाली बात है, क्योंकि जो मोहतरमा कह रही है वो आरजेडी के वारसलीगंज से विधायक है अनीता देवी, उनके पति का नाम है अशोक महतो, और वो जो बात कह रही है वो काफी गहरी और चिंताजनक बातें भी है। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जब पढ़ाई में जहां से हमारी शुरुआत होती है, देखिए जो लोग भी आरक्षण की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, सामंतवाद की बात करते हैं, वो जरूर ये बात करते हैं कि जब आपका बच्चा या आप जो लोग देख रहे हैं जब आप गर्भ में होते हैं वहीं से आप पर जो राजनीति है वो लागू हो जाती है कि किस खानदान में आप जन्म लेंगे, किस जाति में आप जन्म लेंगे और किस हिसाब से आपको आरक्षण होना है। जब आपके पेट में पल रहे बच्चे पर भी आरक्षण लागू हो जाता है तो फिर ऐसे कुछ विभाग क्यों है जहां पर आरक्षण लागू नहीं है और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। जैसे अभी आपने हमको बताया ना कि जब बच्चा छोटी जाति से बिलोंग करता है तो उनको आरक्षण दे दिया जाता है, गरीबी और बिना जमींदारी यानी कि भुखमरी उसके सर पर पहले ही मट दी जाती है। जैसे SC ST में अगर कोई जन्म ले लिया है तो यकीनन वो गरीब है, ऐसा एक सिंबल बना हुआ है कुछ को छोड़ के। और अगर वो फॉरवर्ड क्लास में जन्म लिया है तो वो कम से कम एवरेज है या फिर अच्छे क्लास से परिवार से है, ये एक तादाद बनी हुई है। लेकिन आज जो अनीता देवी कह रही है कि जब शिक्षा में आरक्षण लागू है तो फिर जॉब में भी आरक्षण लागू है, पढ़ाई में भी आरक्षण लागू है और चुनाव में आरक्षण लागू है। तो एक सीरीज सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का पूरा लिस्ट उठा लीजिए आप, वहां पर अगर एक चीज और आपको बता दें कि वहां पर सिर्फ 2 ही 3 जातियों का दबदबा है। अगर आप, क्योंकि अनीता देवी स्पष्ट तौर पर कह रही है कि जितने भी संवेदक हैं, जितना भी कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि राजनेता सिर्फ फंड को पास कराते हैं लेकिन काम जितना भी होता है वो संवेदक करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर वाले फील्ड में सिर्फ और सिर्फ किसी एक खास वर्ग का ही दबदबा है या उन्हीं को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। कहने का मतलब ये है कि पूंजीवाद को बढ़ावा वहीं से मिलता है। तो फिर आखिर इस अंतिम पीढ़ी तक जो है, जो अंतिम पायदान के लोग हैं, वहां तक सामंतवाद का जो खात्मा है वो कहां से होगा? वहां पर जो इस तरह के लोग हैं उनमें कैसे इक्वलिटी आएगी, समानता कैसे आएगी? और उस समानता के लिए वो कह रही है कि इस सिस्टम में भी आरक्षण लागू होना चाहिए कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट डाल रहा है तो कम से कम SC ST वाले लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। यानी कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, सामान्य वर्ग से थोड़ा इनका कम जो भी क्राइटेरिया है, जितने भी संवेदक हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं और बाकी जो SC ST और OBC वर्ग से आते हैं, या फिर जिस एरिया में जैसे चुनाव में खासतौर पर होता है, बिहार के जितने भी चुनाव हैं, पंचायत स्तरीय चुनाव या विधानसभा के चुनाव, उस जगह पर जब आरक्षण लागू होता है, जब आरक्षित सीट होते हैं तो उस एरिया में कॉन्ट्रैक्टर भी आरक्षित होने चाहिए, तभी तो इक्वलिटी की बात होगी, तभी तो समानता की बात होगी, तभी तो समाजवाद की बात होगी। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्टर वाले लाइन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और ऐसा ना होने के कारण से 100 में से अगर आप 90 कॉन्ट्रैक्टर का नाम ढूंढेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक समाज से ही आपको मिलना है। कौन सा समाज है आप जरा कमेंट में हमको बताइएगा। और 100 में से 90 उधर हो गया, बाकी 5% में कुछ और जातियां हैं और पूरा OBC SC ST, OBC में भी एक खास जाति सिर्फ जो है कॉन्ट्रैक्टर है, एक हाथ जाति। नाम हम लोग ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि जातिवाद का आरोप लगने लगता है ऐसे, वो आप कमेंट बताइएगा। लेकिन हम आपको रेशियो बता रहे हैं, 100 में से 90% पर सिर्फ एक जाति का ही मतलब कि वर्चस्व है या एक जाति के ही कॉन्ट्रैक्टर हैं। वो कौन सी जाति है वो आप आसपास में देखिएगा, जितने भी संवेदक के बोर्ड लगे होते हैं वहां पर आपको नाम दिख जाएंगे। उसके बाद जो बचा बाकी रेस्ट 10, फिर उसमें से जो 5 है उसमें भी कई सारे और जातियां हैं, चाहे वो फॉरवर्ड के भी हो सकते हैं, बैकवर्ड के भी हैं, SC ST के भी। लेकिन उसके अलावा जो 5% है उसी 5% में आपको सारे लोग हैं। SC ST को तो आपको गिने चुने ठिकाने एक हाथ होंगे, एक हाथ पूरे बिहार में, एक हाथ 2 4 5 ही हो सकते हैं, या तो मांझी के परिवार के होंगे या फिर चिराग पासवान के खानदान परिवार से होंगे। बस यही 2-3 ऐसा परिवार है जो आरक्षण के दम पर कम से कम इनके पीढ़ी ऊपर उठे हैं। उसके अलावा आपको कोई यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है जो अनीता देवी ने विधानसभा में इस दुख को जाहिर किया, जो कि खुद विधायिका है और आरजेडी से विधायिका है। और उन्होंने कहा है कि अगर साम्राज्यवाद को आपको लाना है, समाजवाद को आपको लाना है तो आपको आरक्षण जो है वो इस कंस्ट्रक्शन लाइन में भी, जो ठेकेदारी लाइन है उसमें भी आना चाहिए। आप उसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, आपको क्या लगता है वो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करेगा अगर अच्छा लगा हो तो। जय हिंद।